हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th बच्चों के लिए आप फिजिक्स का जो आज का इस वीडियो लेक्चर है इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड है। आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार इसको पूछा भी गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपका दिया हुआ है, इतना मीटर है। ठीक है ना, 5.3 × 10⁻11 मीटर है। उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल हमें जो है क्या करना है निकालना है। इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से हमें क्या करना है, तुलना भी करना है। कैपिटल जी का वैल्यू दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी आपका गिवन है। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो लेक्चर है इसको देखने से पहले आप जो है कूलाम का नियम जरूर देख ले। ठीक है, इसका लेक्चर मैंने बना रखा है, आपको प्लेलिस्ट में जो है वीडियो मिल जाएगा और इसके प्रीवियस में हमने कई सारे लेक्चर को कवर भी किया है, तो उसको मिस मत करिएगा क्योंकि 1 बाय 1 आप अगर देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर भी होंगे। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जो है हमारे यहाँ पर दिया हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहला तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और एक प्रोटॉन दिया हुआ है, इनके बीच की डिस्टेंस हमें जो है दिया हुआ है। ठीक है, एक तो हमारे पास ये है और एक ये है। क्लियर है, एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया और एक प्रोटॉन हो गया। तो यहां से इनके बीच की डिस्टेंस भी हमारे पास दिया हुआ है और डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 5.3 × 10⁻11 मीटर दिया हुआ है। तो आपको पता ही है बाय कूलाम लॉ जो है हम फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कूलाम के जो नियम है उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स का बात इन्होंने पूछा था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय r² हो जाता है। तो F ऑफ E क्या हो जाएगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको बता रखा है, वो क्या था 9.0 × 10⁻9 ये होता है। और Q1 Q2 देखो दोनों, एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और एक हमारा प्रोटॉन दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम इंटू 1.6 × 10⁻19 कूलाम डिवाइड बाय r²। r हमारे पास गिवन है जो कि 5.3 × 10⁻11 मीटर दिया हुआ है। चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये मीटर में ही दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इसका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके इसको देख लीजिएगा क्योंकि कैलकुलेशन करने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा 8। अगर नहीं आता तो आप कमेंट के माध्यम से बता देना, मैं कैलकुलेशन इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, घात को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं बता दूंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कैलकुलेशन आता है। क्लियर है, तो ये हमारे पास इतना न्यूटन आ जाएगा। अब दूसरा हमारे पास क्या काम है, इसका हमें वैद्युत आकर्षण बल से क्या करना है, इसका वैद्युत आकर्षण बल को निकालना है, जो कि वैद्युत आकर्षण बल हमने निकाल दिया है। ये वैद्युत आकर्षण बल हमने निकाल दिया है। अब इस बल को क्या करना है, गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करना है। तो अब हमें हमारे पास क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल वाली बात आ गई, तो हमें गुरुत्वाकर्षण बल निकालने भी तो पड़ेंगे। तो हमारे पास हमें चूंकि पता है कि आपने गुरुत्वाकर्षण बल आपने पढ़ा होगा कि F ऑफ G जो होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम से हम निकाल सकते हैं, G m1 m2 डिवाइड बाय r²। और इसी से ही कूलाम का नियम भी हमारा बनता है, ये भी आपको पता होगा। देयरफॉर देखो हमारे पास G का वैल्यू दिया है, m1 क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m2 क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, और डिस्टेंस r हमारे पास क्या है, जो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है वही हमारा r² हो जाएगा। तो देयरफॉर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं F ऑफ G जो हमारे पास आ जाएगा, G का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे क्या है, 6.7 × 10⁻11 दे रखा है। m1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि हमारे पास क्या होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है, इंटू प्रोटॉन m2 क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो कि 1.7 × 10⁻27 kg होता है। ये आपको पता होना चाहिए सारे के सारे जो वैल्यूज है। क्लियर, और r² की वैल्यू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, तो मतलब 5.3 × 10⁻11 मीटर दिया है और इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर भी हमने थोड़ा सा इसको भी करेक्शन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली क्या है, ये भी हमारा r² ही है, तो यहाँ पर r² भी है। ठीक है, 2 बार आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे
अब जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो एफ ऑफ जी जो हमारे पास निकल के आ जाएगा वो है 3.7 इंटू 10⁻⁻47 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा था कि आपको तुलना करना है कि जो विद्युत आकर्षण बल है ना, विद्युत आकर्षण बल है और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में हमें कंपैरिजन करनी है। जब कंपैरिजन की बात आता है तो हम, आपको पता ही होगा कि हम क्या करते हैं, डिवाइड का रूल लगा देते हैं यहाँ पे। तो हम तुलना करेंगे, अब आप तुलना कैसे करेंगे, जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स आया था और उसको हम जो गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स आया वो हम उससे तुलना कर देंगे। तो एफ ऑफ ई कितना आया था, 8.2 इंटू 10⁻⁻ कितना आ जाएगा -8 डिवाइड बाई ये जी हमारे पास कितना आया 3.7 इंटू 10⁻⁻47 न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.2 इंटू 10⁻39 आ जाएगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं वैद्युत बल जो है, अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं वैद्युत बल, ठीक है, वैद्युत बल, क्योंकि ये वैद्युत बल है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। वैद्युत बल एफ ऑफ ई बराबर जो है बाय 2.2 गुणा 10⁻29 गुना ज़्यादा है किसके, गुरुत्वाकर्षण बल के। ठीक है, तो हम ये चीज़ इतना कह सकते हैं, इतना गुना है। तो अब कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो गया है, और किसी प्रकार का अगर डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। देखो डाउट रह गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रीवियस का जो लेक्चर्स है उसको पूरा अटेंड नहीं किया है, तभी आपको डाउट रह जा रहा है। ठीक है, तो एक बार प्रीवियस लेक्चर को देखें, देन आप इसको अटेंड करेंगे तो आपको सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। प्रीवियस में हमने बहुत अच्छे से कूलाम का नियम जो है ये सारा चीज़ें अच्छे से आपको मैंने डिस्कशन करके बता रखा है विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, चलो तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, और एक मोस्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ कि हमारा फेसबुक पेज है जो कि मैथ कैस्केड के नाम से है, और इंस्टाग्राम में भी सेम नाम से जो है हमारा चैनल है। दोनों का आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे जो कि मैथ्स से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स है, और रेगुलर कुछ अपडेट्स हमारे जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आते रहते हैं, वहाँ पर आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप लोग कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में IIT JEE नीट और CUT फाउंडेशन जैसे कोर्सेज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोस मिलते रहते हैं। ठीक, कोई भी आपको दूसरे सब्जेक्ट के वीडियोस चाहिए तो वो भी आप बताइए। एग्जाम प्रिपरेशन बोर्ड की हम वो भी करवाते हैं। ठीक है, और हमारा एक दूसरा चैनल है जो कि टिप्स ऑन मैथमेटिक्स नाम से है, मेन चैनल है, और जिसमें हम हायर मैथमेटिक्स के लिए जो है आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, लाइक BSc MSc BTech है ना, इस टाइप के कोर्सेज के लिए जो मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं वहाँ पर ये हम बताते हैं। ठीक है, तो उस चैनल को भी आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।